बधाई हो दोस्तों, ये साफ हो गया है अब कि इस देश में मुसलमान के बच्चे यूं ही ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, बल्कि पहले उन्हें क्लीन चिट लेनी होगी, उसके बाद ही वो जा सकते हैं, वरना अगला स्टेशन हिरासत हो सकता है। भारत अब इतना सुरक्षित हो चुका है कि 10 से 12 साल के मदरसे के बच्चों को भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया गया है। हाथ में कुरान, सिर पर टोपी और बस पुलिस को देशद्रोह की बू आने लगी। जिन बच्चों ने अभी देश प्रेम या देशद्रोह का मतलब भी ठीक से नहीं सीखा, उन्हें स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आतंकवाद की क्लास दे दी गई। क्या मामला है, पूरा मामला इस वीडियो में आपको बताऊंगी और सुनकर वाकई में दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई है दोस्तों। एक के बाद एक याचिकाओं ने इस बिल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोक पाएगा, रोक लगाएगा इस कानून पर, बताऊंगी आज के इस वीडियो में। यह भी बताऊंगी कि कहां एक नफरती चिंटू सिखाने निकला था भाषा का पाठ और फिर खुद कान पकड़कर हिंदी में माफी मांगनी पड़ गई। इसके अलावा भी दोस्तों तमाम खबरें हैं जो आपका देखना बहुत जरूरी है आज के इस माहौल में, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। क्या दाढ़ी और टोपी आज के भारत में जुर्म बन गया है? क्या सिर्फ मुसलमान दिखने की सजा अब हिरासत है? बेगूसराय से आई एक खबर ने पूरे देश का दिल दहला दिया है, जहां मासूम बच्चे, मदरसे के बच्चे सिर्फ इसलिए पकड़ लिए गए क्योंकि उन्होंने टोपी पहन रखी थी। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए कि किस तरह से कैद किया गया है छोटे छोटे मासूम टोपी पहने हुए बच्चों को। दरअसल बिहार के बेगूसराय जिले के मैदा बगनगामा गांव के 32 बच्चे यानी कि 32 बच्चे जो जामिया जकारिया सूरत गुजरात पढ़ने जा रहे थे, लेकिन मकामा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ऐसे रोका जैसे ये बच्चे नहीं, पाकिस्तान से आए एजेंट हो। ना कोई केस, ना कोई वारंट, सिर्फ शक की बुनियाद पर और शायद दाढ़ी टोपी की वजह से इन बच्चों को हिरासत में भी ले लिया गया दोस्तों। सुबह 8 बजे से लेकर कई घंटे तक इन बच्चों को भूखा प्यासा बिछाया रखा गया, ना खाना ना पानी। हाँ, शक और नफरत भरपूर मिली इन्हें। शायद ट्रेन में बैठने से पहले बच्चों को लिखित में ये देना चाहिए था कि हम मुसलमान हैं लेकिन इंसान भी हैं, कृपया हमें आतंकवादी ना समझें। अब सोचिए, अगर यही बच्चे किसी बड़े स्कूल की यूनिफॉर्म में होते या यही बच्चे कोटा जा रहे होते, आईआईटी की किताबें लेकर, हाथ में उनके आईआईटी की किताबें होती, तो क्या पुलिस ऐसे धर लेती इन्हें? जवाब है नहीं। लेकिन टोपी देखकर शक हो गया, कुरान देखकर अलर्ट हो गया सिस्टम। बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश में चरखी चलाने वाला मुसलमान भी संदिग्ध है और जुमलेबाजी करने वाले नेता देशभक्त बन जाते हैं। अजीब विडंबना है दोस्तों ये। क्या मुसलमानों के बच्चों को भारत में पढ़ने का, आजादी से पढ़ने का, अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ने का हक नहीं है? क्या टोपी और कुरान के लिए सफर करना, पहनकर सफर करना अब संदिग्ध हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये बच्चों के साथ हुआ या एक पूरे मजहब के साथ? जिस देश में संविधान सबको बराबरी का हक देता है, वहां ये भेदभाव क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है? क्या दाढ़ी और टोपी आज के भारत में जुर्म बन गया है? क्या सिर्फ मुसलमान दिखने की सजा अब हिरासत हो गई, गिरफ्तारी हो गई? बेगूसराय की इस खबर ने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया है दोस्तों। जिनके भी दिल में नफरत नहीं है, उन सब का दिल इस वक्त रो रहा है और सोचने पर मजबूर कर दिया गया है इस खबर ने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ऐसा होता रहेगा दोस्तों। सोचिए, आपके मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये कि हिरासत में ले लिया आपने एक बाहर जा रहे बच्चों को। इसका जवाबदेही कौन है? कौन देगा इसकी जवाबदेही? दोस्तों, अब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। जिस कानून को सरकार ने पारित करवा दिया, जिसे संसद की दोनों सदनों की मोहर मिल गई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया, अब देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती का सामना वो कानून कर रहा है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो गया है, फंस गया है।
जी हाँ, बात कर रही हूँ वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक 6 याचिकाएं दायर हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाएगा। इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान और कई बड़े संगठन मैदान में उतर आए हैं। APCR यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड केरल के सुन्नी विद्वानों का संगठन समस्त केरल जमियतुल उलेमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जमियत उलेमा हिंद की तरफ से खुद वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए और कहा कि इस कानून में कई गंभीर दिक्कत है, जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, जिस पर CJI संजीव खन्ना ने सुनवाई की बात मानी है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में ये बिल रद्द हो सकता है, फंस सकता है। इस कानून में कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फंस सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है तो उसमें गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू सदस्य क्यों होंगे? क्या ये अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं है? कई याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो हर मजहब को अपने धार्मिक संसाधनों को चलाने का अधिकार देता है, संस्थाओं को चलाने का अधिकार देता है। ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट जरूर नोटिस करेगा दोस्तों। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाएगा इन सब चीजों को नोटिस करने के बाद? क्या सरकार को पीछे हटना पड़ेगा या फिर ये भी होगा एक और यू टर्न, जैसे पहले भी कई कानूनों में देखा गया है? सवाल बड़ा है, मामला संवेदनशील है और फैसला आने वाला है भारत की सबसे बड़ी अदालत से। ये सिर्फ एक कानून नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकार की लड़ाई है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का मामला है दोस्तों। अब देखिए, एक तरफ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए वक्फ पर नजर और दूसरी तरफ राम का नाम लेकर गाली दी जा रही है। जी हाँ, श्री राम के जुलूस में माँ बहन की गालियां दी जा रही है, माँ बहन की गालियां उड़ रही है और टारगेट कौन है? सिर्फ मुसलमान। यह है नया भारत, जहां जुलूस अब त्योहार नहीं बल्कि डर का जुलूस बन चुका है और सरकार बस देख रही है। क्या यही है राम राज्य का सपना? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रामनवमी के जुलूस में जो कुछ हुआ वो देखकर सिर शर्म से झुक जाता है दोस्तों। वाकई में यकीन मानिए, गाड़ियों में तेज म्यूजिक बज रहा था, म्यूजिक नहीं कहा जा सकता, गाली और धमकी बज रही थी। पहले आप देखिए ये वीडियो। ऐसे अश्लील गाने जिसमें मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा की बात हो रही है। अब सोचिए, रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार में भगवान राम के नाम पर ये सब चीजें हो रही हैं। ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है दोस्तों, रामनवमी अब कई जगहों पर नफरत फैलाने का प्लेटफॉर्म बन गया है। और सबसे हैरानी की बात है, ना कोई FIR, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई बयान। देवेंद्र फडणवीस जी, क्या ये महाराष्ट्र की शांति है? क्या यही नया महाराष्ट्र है या फिर साइलेंट मोड पर है आपका कानून? जवाब जरूर मिलना चाहिए दोस्तों इस सवाल का। क्या अब त्योहार का मतलब यही रह गया है कि लाउडस्पीकर पर नारे, सड़कों पर गाली और टारगेट सिर्फ एक समुदाय? और अगर कोई मुस्लिम बच्चा टोपी पहनकर स्टेशन पर दिख जाए तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन खुलेआम माँ की गालियां देकर नफरत फैलाओ तो कानून की आंखें मूंद लेता है, कानून भी अपनी आंखों पर पट्टी लगा देता है। राम के नाम पर नफरत, क्या यही है नया भारत? अब एक और मामला आपको बता देती हूँ दोस्तों, जो दूसरों को सिखाने निकला था भाषा का पाठ, वो आज खुद कान पकड़कर हिंदी में माफी मांग रहा है। मराठी बोलनी नहीं आती तो थप्पड़ खाओ का नारा लगाने वाला खुद थप्पड़ खाकर सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार सामने कोई कमजोर नहीं था। तस्वीर देखिए इनकी, ये जनाब मनसे के कार्यकर्ता हैं, बाजार में निकले थे मराठी टेस्ट करने। किसे मराठी नहीं आती, किसे सीखना है। एक रेडी वाला था, उसके सामने ये पहुंच गए और मराठी में दाम पूछा उससे। जो रेडी वाला था उसने हिंदी में जवाब दिया, बस फिर क्या था, जनाब आग बबूला हो गए। वो रेडी वाला विशेष समुदाय का निकला और उस इलाके में उस समुदाय के लोगों की तादाद बड़ी थी। कुछ ही मिनटों में 100 से 150 लोग इकट्ठा हो गए। फिर क्या था, जनाब को वहीं पकड़ लिया गया। 7-8 जोरदार थप्पड़ जड़े और जो अभी तक मराठी चिल्ला रहा था वो अब हिंदी में कह रहा था कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, और वो भी कान पकड़कर। देखिए आप खुद। माफी करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण, मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला मराठी।
मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? दोस्तों जब सामने कोई मजबूत दिखा तो इनका मराठी प्रेम की हवा निकल गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये लोग बहादुर नहीं हैं, बस ताकत के सामने चुप और कमजोर के सामने शेर बनते हैं। इसलिए इनका टेस्ट अब जनता ने पास करवा दिया, सीधे सड़क पर कान पकड़वा कर। दोस्तों ये नफरती अंधभक्त हिंदू मुस्लिम औरंगजेब, वक्फ बिल, मदरसा, मस्जिद, कब्र खोदो, ये सब चीजों में उलझे रह गए और मोदी सरकार ने दाम बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल के और घरेलू गैस के। जी हाँ, खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, साफ तौर पर लिखा है कि महंगी हुई रसोई गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी उज्ज्वला और आम उपभोक्ताओं दोनों के लिए होगी। यानी कि दोस्तों जिस उज्ज्वला गैस का ढिंढोरा पीटा जाता है उस पर भी अब 50 रुपए मोदी जी ने बढ़ा दिए हैं। तेल मंत्री हरदीप सिंह ने खुद ये जानकारी दी है दोस्तों। और इसी तरह से देखिए पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो चुका है। स्क्रीन पर देखिए खबर है हिंदुस्तान की, साफ तौर पर लिखा है कि पेट्रोल डीजल होगा महंगा, सरकार ने 2 रुपए बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। महंगाई बढ़ती रहे लेकिन दोस्तों कब्र खोदनी बंद नहीं होनी चाहिए, मस्जिद मदरसे को टारगेट करना बंद नहीं होना चाहिए। भले ही थाली में खाना ना हो लेकिन हाथ में हथियार लहराने के लिए जुलूसों में होना जरूरी है। देखिए दोस्तों गोदी मीडिया को लेकर जो है वो आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने जो है क्या लिखा है, अखिलेश यादव का बयान पहले आप सुनिए जो उन्होंने शेयर किया है, वो पहले आप सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगी आगे की बात। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें, उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। गोदी मीडिया को लेकर इन्होंने कहा है कि भाई दैनिक जागरण के साथ और अखबार भी पढ़ना बंद कर दें। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने साथियों से दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें और आईपी सिंह लिख रहे हैं कि दैनिक जागरण के साथ और भी अखबार पढ़ना बंद कर देना चाहिए, सिर्फ पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। हमने 5 वर्ष पूर्व बंद कर दिया था, एक एनबीटी था, अब उसी रास्ते पर वो भी है। ये अखबार नहीं बीजेपी का पंपलेट बन चुका है दोस्तों, ये जो है आईपी सिंह ने लिखा है। और अखिलेश यादव ने एक और ऐलान किया है, न्यूज 24 पर इन्होंने अपने प्रवक्ता को नहीं जोड़ने की नसीहत दी है, सुनिए आप खुद। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है, आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। दोस्तों अखिलेश यादव के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।